मालवीय नगर से बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने आज अपना नामांकन किया है और हमारे साथ नामांकन के बाद सतीश उपाध्याय बात करने के लिए मौजूद हैं। सतीश जी, नामांकन आपने कर दिया और नामांकन से पहले आपने जीत का दावा किया था। कितनी सीटों से भाजपा सरकार बनाने जा रही है? नहीं, देखिए, मैं सैफोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं कि कितनी सीट मिलेंगी, लेकिन जो जनता का मूड है, जनता ने ये तय कर लिया है कि इस बार इस भ्रष्टाचारी सरकार को दिल्ली में पूरी तरह से अव्यवस्था फैली हुई है। जिस तरह से दिल्ली में शराब की नगरी बनी, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी मिलता नहीं, तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रण इस बार की जनता ने कर लिया है। और ये तय है कि इस बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का होगा, लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो गृह मंत्रालय ने ईडी पर उनके ऊपर केस चलाने की परमिशन दे दी है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल। तो इसका भी क्या असर पड़ेगा इस चुनावों में? नहीं, निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, शराब नीति जिस प्रकार से बनाई गई, उसमें पूरा स्कैम हुआ, हजारों करोड़ रुपए का हेरफेर हो गया, तो वो जब जनता के सामने आएगा तो उसके ऊपर केस तो बनेगा ही। और अगर ईडी ने किया है तो उसका जवाब इनको देना पड़ेगा। पहले भी इनके लोग जेल में जा चुके हैं, उप मुख्यमंत्री जेल में जा चुके हैं, मुख्यमंत्री जेल में जा चुके हैं। तो जनता के साथ जो फ्रॉड किया गया है, जनता को जिस तरीके से बरगलाया गया है और भ्रष्टाचार हुआ है, तो कार्रवाई तो होगी उसके ऊपर। सतीश जी, आज एक अलर्ट भी आया है, अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, अब ये जान को खतरा है, कभी किसी ने शाही फेंक दी, कभी किसी ने, ये सब पुराने स्टंट हो गए उनके। और इस सबको दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि ये केवल और केवल लोगों को सहानुभूति बटोरने के कुछ तरीके हैं, कि इस तरह की चीज़ें आप और भी देखने को मिलेंगी आपको। कोई नई बात नहीं है ये। बस एक आखिरी सवाल है कि दिल्ली के चुनाव में अब राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। राहुल गांधी ने जैसे रैली की, वो तो कह रहे हैं कि अब स्टेट से हमारी लड़ाई है। नहीं, अब ये तो उनसे पूछे कि पहले तो दोनों भाई भाई थे, पहले मिलकर के पूरे देश में सरकार बना रहे थे, और अब स्टेट में लड़ाई है, तो थोड़ा उनको समझ में बताना पड़ेगा, लोगों को समझा करके कि इंडी गठबंधन कहाँ है। अब वो कौन सा ठगबंधन था जो आपस में एक दूसरे को किसी पर विश्वास नहीं, और अब कह रहे हैं कि स्टेट में लड़ाई है। तो ये सब पूरे लोगों को भ्रम में डालने वाली चीज़ें हैं, और इसीलिए इन दोनों से ही लोग परेशान आ चुके हैं। कांग्रेस का तो सफाया वैसे ही होता जा रहा है, और इस बार आम आदमी पार्टी का भी हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सतीश जी, यहाँ पर वी फैक्टर क्या है? यहाँ जो चैलेंज है वो आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस? नहीं, हम तो कोई भी चुनाव हल्के में नहीं लड़ते हैं, और ना ही हम ये मानते हैं कि कोई बहुत स्ट्रांग है, कोई बहुत कमज़ोर है। हम अपना चुनाव मजबूती से लड़ते हैं, और हम बूथ बूथ पर जाकर मतदाताओं से संपर्क करके हम ये मानते हैं कौन कमज़ोर होगा, कौन स्ट्रांग होगा, ये तो आने वाला चुनाव का नतीजा ही बताएगा। लेकिन हमारे लिए हर चुनाव चुनौतीपूर्ण है, और चुनाव में हम सबको बहुत मेहनत करनी है। कार्यकर्ताओं को बूथ पर जाकर मतदाताओं से संपर्क करना है और अपनी स्थिति को मजबूत करना है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मालवीय नगर से बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय, जिनका कहना है कि हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है और हम जनता के बीच जा रहे हैं, घर घर जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं। और दावा भी है कि यहाँ पर जिस तरीके से जनता का सहयोग मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर भाजपा इस बार अपनी सरकार बनाएगी।